हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 16 कवर करने जा रहा हूं। पार्ट 15 में हम लोग देखे थे एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई इंटरसेप्टर, और वहां पे हम लोगों ने फिनिश किया था एपीआई इंटीग्रेशन और एपीआई इंटरसेप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट था। पार्ट 15 में ही फिनिश करते टाइम मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रिएक्ट रेडक्स से रिलेटेड रहेगा। कैसे हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन में एप्लीकेशन स्टेट को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे एक डिफरेंट तरीका है जिसका यूज़ करके हम लोग रिएक्ट स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो सीरीज के इस 16th पार्ट में हम लोग आज रिएक्ट रेडक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखेंगे कि रिएक्ट रेडक्स क्या होता है, कैसे रिएक्ट रेडक्स का यूज़ करके हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को के स्टेट को हम लोग मैनेज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रिएक्ट रेडक्स सेशन। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं कि रिएक्ट रिडक्स होता क्या है। कैसे हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज़ करके रिएक्ट एप्लीकेशन के स्टेट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है रिएक्ट रिडक्स। तो रिएक्ट रिडक्स जो एक्चुअली होता है वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। रिएक्ट रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको कि एक्चुअली रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। रिएक्ट रिडक्स हम लोग रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, बट अगर रिडक्स को सिर्फ देखा जाए तो रिडक्स जो है वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको कि हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। आइदर व्यू जेएस हो, एंगुलर जेएस हो, एम्बर जेएस हो, या फिर कोई भी वैनिला जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट हो, हम लोग कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्स इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू मैनेज एप्लीकेशन स्टेट। तो ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको कि हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फ्रेमवर्क और किसी भी लाइब्रेरी में, और वैनिला जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग रिडक्स का बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे उसको रिएक्ट रिडक्स बोलते हैं एक्चुअली। इट अलाउज रिएक्ट कंपोनेंट। अगर हम लोग रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही रिडक्स को हम लोग समझेंगे और रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही उसको हम लोग जो भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इट अलाउज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू रीड डेटा फ्रॉम ए रिडक्स स्टोर एंड डिस्पैच एक्शन टू द स्टोर टू अपडेट द डेटा। ओके, तो हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा अभी के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बस बट जैसे जैसे आप रिएक्ट के रिडक्स के बारे में हम लोग देखेंगे वैसे वैसे आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होते जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इट अलाउज रिएक्ट कंपोनेंट्स। रिडक्स जो है वो अलाउ करता है किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट को टू रीड डेटा फ्रॉम ए रिडक्स स्टोर। सो रिडक्स में क्या होता है, एक स्टोर होता है जहां से हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और ये प्रोविजन किसके द्वारा हम लोगों को मिलता है, तो रिडक्स के द्वारा मिलता है। तो it allows React components to read the data from a Redux store and dispatch action to the store to update the data। तो एक स्टोर होता है, रेडक्स स्टोर होता है जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का जो भी स्टेट है, जो भी डेटा है वो वहाँ पे रहता है। हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं एक स्टोर में, और वहाँ से हम लोग किसी भी कंपोनेंट से उस डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर उस डेटा को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन का जो स्टेट रहेगा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है, एक पर्टिकुलर, ये बोल सकते हैं कि यूआई पे एक डेटाबेस है। वो एक डेटाबेस जो है उस डेटाबेस से हमारे जो कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, और वहां से वो लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टोर जो है रिडक्स में जो स्टोर है वो आप बोल सकते हो कि यूआई साइड पे वो एक डेटाबेस है, बट वो डेटाबेस होता नहीं है, बट ऐसा बोल सकते हैं।
स्टोर जो होता है, रिडक्स स्टोर जो होता है, एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली, जिसके अंदर में हमारे एप्लीकेशन के सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं, और फिर वहाँ से जो है कंपोनेंट जो है वो उस डेटा को रीड करते हैं और अपडेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टोर होता क्या है। तो किसी भी रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन का, या फिर ये बोल सकते हैं कि रिडक्स का जो जो मेन फंडामेंटल जो पार्ट होता है, या मेन फंडामेंटल जो एलिमेंट्स होता है, वो तीन एलिमेंट्स होता है एक्चुअली: स्टोर, एक्शन एंड रिड्यूसर। ये तीन एलिमेंट्स जो है वो किसी भी रिडक्स एप्लीकेशन में आपको जरूर मिलेंगे, और ये तीनों एलिमेंट्स को मिला के ही रिडक्स जो है वो बना हुआ है, और रिडक्स उसी तीन एलिमेंट्स के बेसिस पे काम करता है। तो पहला जो है वो स्टोर है। स्टोर क्या होता है ये देखते हैं। A store is a place where the entire state of your application lists. It manages the status of the application and has a dispatch action function. तो स्टोर जो होता है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन का जो इंटायर स्टेट होता है वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, और उस स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसके थ्रू? डिस्पैच के थ्रू। डिस्पैच क्या होता है? एक एक्शन होता है एक्चुअली। तो जब कभी भी आपको आपके अपने स्टोर को अपडेट करना है, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई स्टोर है, अगर आपको उसको अपडेट करना है, कभी भी अगर आपको अपडेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक्शन का यूज कर सकते हैं, और एक्शन का यूज करके आप स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि एक्शन क्या होता है। Action is sent or dispatched from the view, which are payloads that can be read by reducers. It is a pure object created to store the information of the user's event. It includes information such as type of action, type of occurrence, location of occurrence, its coordinates, and which state it aims to change. ओके, तो एक्शन जो होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है, ये बोल सकते हैं एक प्योर फंक्शन होता है एक्शन। और उस फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? स्टोर को अपडेट करने का कोशिश करते हैं एक्चुअली। एक्शन जो है वो किसी भी कंपोनेंट से, कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट हो, वहां से क्या होता है, उस एक्शन को हम लोग डिस्पैच करते हैं। स्टोर का जो डिस्पैच फंक्शन है उसको यूज करके हम उस एक्शन को डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करते टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस एक्शन के साथ हम लोग एक पेलोड को अटैच कर सकते हैं। उस पेलोड में हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है स्टोर को, वो हम लोग अटैच करके डिस्पैच कर सकते हैं। वो पेलोड जो होगा, उस पेलोड में क्या क्या हो सकता है, तो आपका टाइप ऑफ एक्शन हो सकता है कि किस टाइप का ये एक्शन है जो हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, कब डिस्पैच किए हैं हम लोग उस इवेंट को, वो हम लोग टाइम मेंशन कर सकते हैं, या फिर अलग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हो। क्योंकि वो जो पेलोड होता है एक प्योर ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कि हम लोग अपने एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वो पेलोड को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्शन अगर सिंपल वर्ड में देखें तो एक्शन जो होता है एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, जिसको कि हम लोग डिस्पैच करते हैं स्टोर के डिस्पैच फंक्शन के थ्रू। स्टोर जो है वो डिस्पैच फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो उस डिस्पैच फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्शन हम लोग डिस्पैच करते हैं। एक्शन कौन क्रिएट करेगा? तो हम लोग एज ए डेवलपर हम लोग एक्शन क्रिएट करेंगे फंक्शन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उस एक्शन को हम लोग डिस्पैच करेंगे अलोंग विद द एक्शन पेलोड, जो भी पेलोड हम लोगों को सेंड करना है। अभी जैसे ही हम लोग एक्शन डिस्पैच करेंगे तो वो एक्शन जो होगा वो रिड्यूसर्स के थ्रू होते हुए हमारे स्टोर तक जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका जो रिड्यूसर है वो कम्युनिकेटर है इन बिटवीन स्टोर एंड एक्शन। ओके, जब कभी हम लोग कोई एक्शन डिस्पैच करेंगे तो वो एक्शन रिड्यूसर के थ्रू होते हुए स्टोर तक जाएगा। मतलब कि रिड्यूसर जो है वो बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है। देखते हैं रिड्यूसर क्या होता है। रिड्यूसर रीड द पेलोड्स फ्रॉम द एक्शन एंड देन अपडेट्स द स्टोर via the state record accordingly. It is a pure function to return a new state from the initial state. तो रिड्यूसर जो है वो क्या करता है, वो एक्शन को कैच करता है, जो भी एक्शन डिस्पैच हुआ है उस एक्शन को कैच करता है, उसमें से पेलोड को एक्सट्रैक्ट करता है, और उस पेलोड को जो पेलोड हम लोगों को मिल रहा है एक्शन के थ्रू, उस पेलोड को और जो इनिशियल स्टेट अवेलेबल है अभी स्टोर का, उस स्टेट को दोनों स्टेट को कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद जो नया स्टेट जनरेट होता है उस स्टेट को लेके स्टोर को अपडेट करता है।
चलिए हम लोग इस तीनों कॉन्सेप्ट को, स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर को एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। शायद पिक्चर के थ्रू देखने के बाद और अच्छे से समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्स का कैसे होता है, एक्चुअल जो एलिमेंट्स हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिडक्स के जो तीन एलिमेंट्स हैं, एक्शंस, रिड्यूसर्स एंड स्टोर, और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है। व्यू इज नथिंग बट अ कंपोनेंट एक्चुअली। तो कंपोनेंट जो होता है, हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, स्टोर से सब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब इसलिए हम लोग करते हैं कि जब कभी भी स्टोर में कुछ अपडेट हो तो हम लोगों को कंपोनेंट को अपडेटेड डेटा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अभी कंपोनेंट ही क्या करता है, कंपोनेंट ही एक्शन डिस्पैच करता है। तो एक्शन जैसे ही डिस्पैच करता है तो एक्शन कहाँ पे जाता है, रिड्यूसर्स को जाता है। रिड्यूसर्स उस एक्शन को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा जो भी पेलोड रहेगा उस एक्शंस में, और उस एक्शन के पेलोड को क्या करेगा, यूज करेगा स्टोर के स्टेट को अपडेट करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैसे फ्लो होता है। तो यहाँ से व्यू से जो है वो एक्शन डिस्पैच होगा। एक बार एक्शन डिस्पैच होने के बाद कहाँ जाएगा, रिड्यूसर के पास जाएगा। वो रिड्यूसर्स जो होगा वो उस एक्शन को मैनिपुलेट करेगा, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा पेलोड को, और उस पेलोड का यूज करके जो स्टोर का जो स्टेट होगा उसको अपडेट करेगा, स्टोर को अपडेट करेगा। अब जैसे ही स्टोर अपडेट होगा तो जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे या सब्सक्राइब्ड होंगे, आप बोल सकते हैं, एक्चुअली रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोग यूजुअली कनेक्टेड ही बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं बोलते हैं, बट आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों टर्म यूज कर सकते हो। तो जो भी कंपोनेंट स्टोर से कनेक्टेड रहेंगे या सब्सक्राइब रहेंगे उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फ्लो होता है एक रिएक्ट रिडक्स का, कि कैसे हमारा व्यू जो है वो डिस्पैच करता है एक्शन को, और कैसे उस एक्शंस का यूज करके रिड्यूसर जो है स्टोर को अपडेट करता है, और कैसे स्टोर अपडेट होने के बाद हमारा व्यू जो है वो अपडेट होता है। तो ये इस तरह से हमारा रिएक्ट रिडक्स का फ्लो होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थ्योरेटिकली रिडक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। चलिए हम लोग रिडक्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं उसको, और उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे हम लोग एज ए कोड हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे रिडक्स को। तो हम लोग अभी उसी प्रोजेक्ट को रेफर करेंगे, पार्ट 15 तक जो प्रोजेक्ट हम लोग यूज किए हैं उसी प्रोजेक्ट को हम लोग यूज करेंगे, और वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे रिडक्स को अपने एप्लीकेशन में, और फिर उसके बाद हम लोग अपने स्टेट को डिफाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अपने एप्लीकेशन में क्या करना होगा, तो रिडक्स को हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, आई मीन हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा। तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमारा पैकेज डॉट जेसन अपडेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पैकेज डॉट जेसन अपडेट हो गया है। यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का एंट्री आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स को हम लोग यूज करेंगे। तो रिएक्ट रिडक्स यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम रहेगा हमारा स्टोर। ओके, अभी स्टोर के अंदर हम लोगों के दो फोल्डर्स रहेंगे। एक तो रहेगा एक्शन और दूसरा रहेगा रिड्यूसर्स। इसको भी स्मॉल लेटर कर देता हूँ। तो हमारा रहेगा एक्शंस एंड रिड्यूसर्स, ये दो फोल्डर्स रहेंगे हमारे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टोर के अंदर ही एक हम लोग क्रिएट करेंगे फाइल, जो कि
नाम रहेगा उसका स्टोर और जेएस। तो ये तीन एक्शंस एंड रिड्यूसर्स जो हैं फोल्डर्स रहेंगे। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट एक्शंस एंड डिफरेंट रिड्यूसर्स हम लोग क्रिएट करेंगे। स्टोर जो होगा वो सिंगल होगा, बिकॉज किसी भी रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन में जो स्टोर होता है वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है, सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कि ऑलवेज जो स्टोर होता है वो एक ही स्टोर होता है, एक ही स्टोर में आपके जो भी एप्लीकेशंस के जो डेटा होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो स्टोर हमेशा एक ही रहेगा, दो स्टोर या तीन स्टोर, मल्टी स्टोर नहीं रहने वाला है किसी भी रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर डॉट जेएस में हम लोग अपना स्टोर क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्रिएट स्टोर एपीआई, रिडक्स जो कि प्रोवाइड करता है, और उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन का स्टोर क्रिएट करेंगे। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। ओके, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इस क्रिएट स्टोर को, कांस्टेंट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर। एंड क्रिएट स्टोर जो है वो तीन आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। पहला आर्गुमेंट्स जो रहेगा वो रिड्यूसर रहेगा, रूट रिड्यूसर। हमारे एप्लीकेशन के देखेंगे हम लोग कैसे रूट रिड्यूसर हम लोग क्रिएट करते हैं, वो रिड्यूसर्स में हम लोग चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को रूट रिड्यूसर पास करना होगा एप्लीकेशन का, जिसका नाम हम लोग कुछ ऐसे दे सकते हैं, ऐप प्रोड्यूसर। ओके, जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो प्रीलोडेड स्टेट होता है, मतलब कि आपको कुछ इनिशियल स्टेट अगर असाइन करना है इस स्टोर में तो आप दे सकते हो। मैं अभी के लिए एम्प्टी दे रहा हूँ। एंड देन थर्ड आर्गुमेंट जो होता है वो मिडिल वेयर होता है। तो मिडिल वेयर अभी हम लोग नहीं कवर करेंगे। हम लोग पहले रिडक्स को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, रिएक्ट रिडक्स को कैसे यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिडिल वेयर क्या होता है और कैसे हम लोग मिडिल वेयर को यूज करते हैं। तो मिडिल वेयर हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करेंगे। ओके, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप स्टोर। ओके, अभी चलते हैं हम लोग स्टोर क्रिएट करते हैं, सॉरी रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, ऐप रिड्यूसर। तो हम लोग रिड्यूसर फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग रूट रिड्यूसर, रूट डॉट रिड्यूसर्स रिड्यूसर डॉट जेएस। ओके, और रूट रिड्यूसर में हम लोग क्रिएट करेंगे कांस्टेंट ऐप रिड्यूसर इक्वल टू एंड हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे ऐप रिड्यूसर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, ये हमारा ऐप रिड्यूसर हो गया। अभी ऐप रिड्यूसर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। अभी के लिए मैंने बस इतना लिख दिया है, हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे सेव कर देता हूँ ऐप रिड्यूसर। अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट ऐप रिड्यूसर फ्रॉम रिड्यूसर्स, ऐप रिड्यूसर। ठीक है, अभी हम लोग ऐप स्टोर को चलेंगे और ऐप स्टोर का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, इंडेक्स डॉट पीएस में। तो जो हमारा रिएक्ट रिडक्स जो है वो स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, आई मीन स्टोर को मैप करने के लिए एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। उस कंपोनेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर को मैप कर सकते हैं अपने कंपोनेंट से। जो हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट है, जो हमारे एप्लीकेशन का कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट को हम लोगों को स्टोर से अगर कनेक्ट करना है, स्टोर को अगर यूज करना है, तो उसके लिए हम लोगों को रिएक्ट रिडक्स जो है वो प्रोवाइडर कंपोनेंट
प्रोवाइड करता है और इस प्रोवाइडर कंपोनेंट का यूज करके हम लोग स्टोर को मैप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन से। अभी प्रोवाइडर कंपोनेंट रहेगा और प्रोवाइडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, जो हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो हमारा मेन कंपोनेंट है, एक्चुअली रूट कंपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट कंपोनेंट को प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर हम लोग रैप करेंगे एक्चुअली। यहाँ पे प्रोवाइडर में हम लोग स्टोर इक्वल टू पास करेंगे ऐप स्टोर। ओके, स्टोर यहाँ से इंपोर्ट होगा। अभी ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट जो है वो रिएक्ट रिडक्स जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इनबिल्ट कंपोनेंट है रिएक्ट रिडक्स का। इसको हम लोग यूज करते हैं स्टोर को मैप करने के लिए। अगर स्टोर आपके आपने जो भी स्टोर क्रिएट किया है रिडक्स स्टोर, उसको आपको अपने कंपोनेंट से अगर मैप करना है तो हम लोग प्रोवाइडर कंपोनेंट यूज करते हैं। उसमें स्टोर हम लोग पास कर देते हैं जो भी स्टोर हम लोगों ने क्रिएट किया है, और उस प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर में हम लोग रैप करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। चूंकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो हमारे एप्लीकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी इस स्टोर को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट लेवल जो कंपोनेंट है, जो रूट कंपोनेंट है, उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रैप करेंगे प्रोवाइडर के अंदर। अभी हमारा जो स्टोर है वो मैप हो चुका है हमारे एप्लीकेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइडर कंपोनेंट हम लोग यूज़ किया है रिएक्ट रिडक्स का, और इसको यूज़ करके हम लोग क्या किए, स्टोर को मैप कर लिया है। अभी रूट रिड्यूसर में हम लोग चलते हैं और रूट रिड्यूसर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे एक्चुअली। एक्चुअली जो रूट रिड्यूसर होगा वो इसलिए हम लोग यूज करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में जितने भी रिड्यूसर्स होंगे, एक्चुअली हम लोग हर एक रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो रूट रिड्यूसर्स जो रहेगा अ, वो हमारे जो इंडिविजुअल्स जो रिड्यूसर्स होंगे उनको हम लोग कंबाइन करके एंड देन हम लोग फाइनल रिड्यूसर जो रहेगा एप्लीकेशन का उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टोर को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम लोग रिड्यूसर्स क्रिएट करेंगे पहले, और उसके बाद उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रिड्यूसर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा ऐप कॉमन। या फिर कॉमन नाम दे देता हूँ मैं। ये कॉमन रहेगा, किसी भी पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन रिड्यूसर रहेगा। ये कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए रहेगा ये कॉमन डॉट रिड्यूसर डॉट एस। ओके, तो कॉमन रिड्यूसर हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जो रिड्यूसर्स जो होते हैं वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही रहेगा। आप जब हम लोग लिखेंगे रिड्यूसर तो आप देख पाओगे रिड्यूसर्स कुछ अलग से कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं बोल सकते हो, कुछ अलग से आपको इंपोर्ट करना है रिडक्स रिएक्ट रिडक्स से। आपको खुद रिड्यूसर्स बनाने हैं। रिड्यूसर्स जो होते हैं वो एक फंक्शंस होते हैं और वो प्योर फंक्शंस होते हैं। प्योर फंक्शन इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग रिड्यूसर के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं लिखते हैं। लाइक कोई भी एपीआई कॉल वगैरह हम लोग नहीं करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मैनिपुलेशन नहीं करते हैं जो कि स्टेट को मैनिपुलेट करे या फिर स्टेट को ऑल्टर करे। तो ऐसा कुछ हम लोग साइड इफेक्ट्स नहीं लिखेंगे। जो रिड्यूसर जो रहेगा वो प्योर फंक्शन रहेगा। प्योर फंक्शन कहने का मतलब ये है कि रिड्यूसर जो है वो इनिशियल स्टेट को यूज करेगा, और जो भी एक्शन डिस्पैच होगा उस एक्शंस में जो भी पेलोड आएंगे दोनों को कंबाइन करके क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा डायरेक्टली। अब स्टेट को क्या करता है, वो चेंज नहीं करता है, रिप्लेस नहीं करता है, बट एक्चुअली दोनों स्टेट को कंबाइन करके जो रहेगा वो फाइनल स्टेट को अपडेट करता है। तो इसलिए हम लोग इसको प्योर फंक्शन भी बोलते हैं रिड्यूसर्स को। तो रिड्यूसर्स हमेशा प्योर फंक्शंस ही होंगे जो कि कोई भी साइड इफेक्ट्स हम लोग उसके अंदर नहीं लिखेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी वो रिएक्ट रिडक्स स्टोर से रिलेटेड ही रहेगा, स्टोर अपडेट करने से रिलेटेड ही इम्प्लीमेंटेशन रहेगा रिड्यूसर्स में। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट कॉमन एंड
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं। ओके, इसका नाम ऐप कॉमन दे देता हूँ मैं। ऐप कॉमन अभी एक फंक्शन ही रहेगा नॉर्मल, हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसा ही फंक्शन रहेगा। इसका जो पहला आर्गुमेंट होगा वो स्टेट होगा, जो दूसरा आर्गुमेंट जो रहेगा वो एक्शन होगा। मतलब कि जब भी ये रिड्यूसर कहीं से कॉल होगा, अब ये कहाँ से कॉल होगा ये हम लोग देखेंगे पहले, बट ये जब कभी भी कॉल होगा तो इसको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला कि जो स्टोर का जो स्टेट रहेगा, हमारे एप्लीकेशन का जो इंटायर स्टेट रहेगा वो मिलेगा इसको, और दूसरा ये मिलेगा कि इसको एक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस दोनों को यूज़ करेंगे हम लोग, और हम लोग अपने स्टेट को अपडेट करेंगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट ऐप कॉमन। अभी हम लोग इसको यूज करेंगे कहाँ पे, ऐप रिड्यूसर में, सॉरी रूट रिड्यूसर या ऐप रिड्यूसर बोल सकते हैं उसको। तो रूट रिड्यूसर में हम लोग इसको यूज करेंगे, देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। इम्पोर्ट ऐप कॉमन फ्रॉम कॉमन डॉट रिड्यूसर। तो कॉमन रिड्यूसर को हम लोग यहाँ पे यूज इंपोर्ट कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंबाइन रिड्यूसर हम लोग यूज करेंगे। कंबाइन रिड्यूसर कहाँ से यूज करेंगे हम लोग, तो रिएक्ट रिडक्स से हम लोग कंबाइन रिड्यूसर यूज करेंगे। हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे कंबाइन रिड्यूसर। तो अभी यहाँ पे हम लोग कंबाइन रिड्यूसर को इंपोर्ट करेंगे। कंबाइन रिड्यूसर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स जो रिड्यूसर्स हैं उनको हम लोग कंबाइन करेंगे। ओके, तो कंबाइन रिड्यूसर को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, कंबाइन रिड्यूसर्स, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंडिविजुअल रिड्यूसर्स। तो पहला जो इंडिविजुअल रिड्यूसर है वो ऐप कॉमन हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐप कॉमन रिड्यूसर जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या है, जो तीनों जो तीन एलिमेंट्स जो हैं हमारे रिएक्ट रिडक्स का, उसमें से दो जो एलिमेंट्स है वो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। क्या क्या क्रिएट कर दिया, रिड्यूसर हम लोगों ने बना दिया, स्टोर हम लोगों ने बना दिया। अभी हम लोग एक्शन बनाएंगे, ठीक है, और एक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्टोर को अपडेट करने का कोशिश करेंगे। तभी हम लोग यहाँ पे कॉमन रिड्यूसर में चलते हैं, और कॉमन रिड्यूसर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्शन का यूज करके स्टेट को अपडेट करने का देखेंगे, कैसे हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसका स्टेट का कॉपी बना लेते हैं। लेट स्टेट स्टेट इक्वल टू डॉट स्टेट। ओके, अब अभी हम लोग यहाँ पे स्विच केस यूज करेंगे। ओके, केस यूज करेंगे, और एक्शन का टाइप हम लोग चेक करेंगे कि किस टाइप का एक्शन डिस्पैच हुआ है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपडेट करेंगे। डिफॉल्ट के केस में हमारा क्या रहेगा, सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे जो स्टेट हमारा है वही एज इट इज, वही इसी स्टेट को हम लोग सॉरी उसी स्टेट को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग केस वाइज देखेंगे कि क्या है हमारा टाइप, और उस टाइप के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेट को अपडेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे चूंकि हमारे पास कोई एक्शन क्रिएटेड नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं और एक एक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, एक यहाँ पे हम लोग एक्शन क्रिएट करेंगे। एक्शंस के अंदर कॉमन, और कॉमन के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे कॉमन डॉट एक्शंस डॉट जेएस। और इसमें फिर हम लोग
देखेंगे कैसे हम लोग एक्शन को क्रिएट करते हैं। तो इसमें पहला जो एक्शन रहेगा हमारा, वो देखते हैं कि कौन सा एक्शन है हमारा पहला। तो इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे एक्शन टाइप एंड एक्शंस। तो पहला एक्शन टाइप हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट ऑन अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर स्टार्टेड। इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे साइन कर देंगे। ओके, तो ये पहला हमारा एक्शन टाइप हो गया ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट कांस्टेंट एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। ये जो रहेगा एक फंक्शन रहेगा जो कि एक्सपेक्ट करेगा पेलोड, इसको एक पेलोड मिलेगा। ओके, एंड देन इस पेलोड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और ये हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन रिटर्न करेंगे क्या, तो टाइप रहेगा ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड एंड पेलोड में हम लोग दे देंगे जो भी पेलोड, ये एक्शन जब डिस्पैच होगा तो वहाँ से जो भी पेलोड हम लोग पास करेंगे वो पेलोड यहाँ पे हम लोग साइन कर देंगे। ओके, तो जब ये एक्शन डिस्पैच होगा कहीं से, वहाँ से हम लोग क्या भेजेंगे, दो चीज़ भेजेंगे, सॉरी एक चीज़ भेजेंगे, क्या भेजेंगे, पेलोड भेजेंगे। और ऑलरेडी ये जो रहेगा वो इस पेलोड को कंबाइन करके हम लोगों को दो चीज़ सेंड करेगा स्टोर को। एक तो टाइप सेंड करेगा और दूसरा पेलोड, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, रिटर्न करेगा स्टोर को, या फिर रिड्यूसर हम लोग बोल सकते हैं। रिड्यूस एक्चुअली ये रिड्यूसर से कम्युनिकेट करेगा जब भी डिस्पैच करेंगे तो रिड्यूसर्स को क्या मिलेगा, टाइप मिलेगा और पेलोड मिलेगा। ओके, तो अभी इसको हम लोग सेव करते हैं, कॉमन रिड्यूसर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे एक्शंस को। इंपोर्ट स्टार एज कॉमन एक्शन टाइप या कॉमन एक्शंस फ्रॉम एक्शंस कॉमन एक्शंस डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉमन एक्शंस डॉट टाइप। ओके, अगर दोनों का टाइप अगर सेम है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे स्टेट को, हम लोग दोनों का अगर हम लोगों का सेम है तो। ओके, सॉरी यहाँ पे तो टाइप नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कॉमन एक्शन डॉट ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड ये। तो यहाँ पे अगर ये दोनों टाइप अगर सेम है तो यहाँ पे हम लोग स्टेट को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेटेड स्टेट डॉट लोडिंग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे ट्रू। ओके, लोडिंग हम लोग कर देंगे ट्रू। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न स्टेट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, जब कभी भी एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्ट होगा, जब कभी भी हमारे एप्लीकेशन में एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्शन डिस्पैच करेंगे। जैसे ही एक्शन डिस्पैच होगा हमारा ये रिड्यूसर कॉल होगा और इस रिड्यूसर से हमारा स्टेट जो है वो अपडेट होगा। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी एक्शन हम लोग क्रिएट किए हैं इस एक्शन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो एपीआई सर्विस जो हम लोगों ने लिखा था इंटरसेप्टर्स, तो हम लोग इंटरसेप्टर में ऑलरेडी हमारे पास इंटरसेप्टर है जहाँ पे हमेशा ये जो है जब भी एपीआई कॉल हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये कॉल हो रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे ये देखेंगे, अभी हम लोग एपीआई इंटरसेप्टर में ना डिस्पैच करके इवेंट, अभी तो हम लोग कंपोनेंट लेवल पे देखते हैं कि कंपोनेंट लेवल पे कैसे डिस्पैच करेंगे।
एंड देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वो फंक्शनैलिटी को, जो भी कॉमन फंक्शनैलिटी है अक्रॉस द एपीआई कॉल, जो भी एक्शंस रहेंगे कॉमन रहेंगे किसी भी एपीआई कॉल के लिए, उसको हम लोग फिर मूव करेंगे इंटरसेप्टर में। तो पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट लेवल पे। तो हम लोग चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट पे, और लॉगिन कंपोनेंट में चूंकि हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इंटरसेप्ट सॉरी एक्शन को हम लोग कैसे यहाँ पे डिस्पैच करेंगे कॉमन एक्शन को, और फिर हम लोग देखेंगे कैसे लोडर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे। ओके, अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से लोडर वाले जो भी कौन इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग अभी यहाँ पे कमेंट कर देंगे। ओके, हम लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पे। और जो हमारा जो लोडर है ये कंपोनेंट आरएम लोडर, इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग पहले सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एक्शन को डिस्पैच करेंगे। तो एक्शन को डिस्पैच करने के लिए सबसे पहले उस एक्शन को हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा जहाँ भी डिस्पैच करना है। तो इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे हम लोग फ्रॉम स्टोर। ओके, और स्टोर से हम लोग एक्शन कॉमन एंड कॉमन एक्शंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और कॉमन एक्शन को हम लोग इंपोर्ट करेंगे ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। ओके, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट एक डिस्पैच हम लोग करेंगे, यूज और डिस्पैच हुक का हम लोग यूज करेंगे। रिएक्ट रेडक्स का जो यूज डिस्पैच हुक है उसको, तो इसके बारे में बताया तो मैं। तो जब कभी भी आपको कोई एक्शन डिस्पैच करना है आपके कंपोनेंट से, किसी भी कंपोनेंट से आपको अगर कोई भी एक्शन डिस्पैच करना है, तो आपको यूज डिस्पैच हुक्स यूज करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, रिएक्ट रेडक्स में अवेलेबल है। तो इसको आपको इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने के बाद आपको यूज डिस्पैच का यूज करके यहाँ पे डिस्पैच हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। और डिस्पैच एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम लोग यूज करेंगे एक्शन को डिस्पैच करने के लिए। तो हमेशा जब कभी भी आपको कंपोनेंट से अगर एक्शन डिस्पैच करना है, तो आप यूज डिस्पैच हुक्स को आप यूज करने वाले हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको यूज करते हैं डिस्पैच को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट लोडिंग ट्रू जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्शन डिस्पैच करेंगे। कौन सा एक्शन डिस्पैच करेंगे, तो डिस्पैच और एक्शन डिस्पैच करेंगे एपीआई स्टार्टेड। ओके, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे हम लोगों को पेलोड भेजना होगा। क्या पेलोड भेजना है हम लोगों को, कुछ अगर पेलोड भेजना है तो आप भेज सकते हो, नहीं भी भेजना है तो नहीं भी भेज सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपको पेलोड भेजना है कि नहीं भेजना है। तो अभी अगर आप रिड्यूसर देखोगे, कॉमन रिड्यूसर का, तो आप देख सकते हो हम लोग पेलोड से कुछ भी डेटा अभी नहीं लिए हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पे अपडेटेड स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल टू ट्रू किए हुए हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे चूंकि अभी कोई डेटा नहीं यूज कर रहे हैं एक्शन पेलोड से, तो हम लोग अभी यहाँ पे कुछ नहीं सेंड करेंगे, बट देखेंगे कैसे हम लोग वहाँ पे सेंड करके यूज करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं सिंपली इस एक्शन को यहाँ पे डिस्पैच कर रहा हूँ। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन और देखते हैं एक्शन डिस्पैच होता है तो क्या होता है। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एपीआई को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एपीआई को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और फिर यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का देखते हैं। एप्लीकेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसको। ओके, तो एप्लीकेशन स्टार्ट किया हम लोग। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है
मॉड्यूल कैनट फाइंड एरर कैनट रिजॉल्व रिडक्स इन इतना। ओके, सो हम लोगों ने रिडक्स को इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, सो रिडक्स हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा, तो हम लोग रिडक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल रिडक्स। ओके, यहाँ पर हम लोग रिडक्स को इंस्टॉल करेंगे। फिर अभी देखते हैं। अभी अभी हमारा कोड कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। देखते हैं एप्लीकेशन में क्या लोड हुआ है। अभी देखते हैं क्या एरर क्या है। द स्लाइस रिड्यूसर फॉर की ऐप कॉमन रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। इफ द स्टेट पास टू द रिड्यूसर इज अनडिफाइंड, you must explicitly return the initial state. The initial state may not be undefined. ओके, तो इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने ऐप कॉमन रिड्यूसर जब हम लोग क्रिएट किए हैं तो हम लोग कोई इनिशियल वैल्यू नहीं असाइन किया, तो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल वैल्यू असाइन करना होगा स्टेट का। इट्स कॉमन रिड्यूसर के लिए, तो एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, इनिशियल स्टेट। ओके, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग हम लोग रख देते हैं इनिशियली फॉल्स। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू इनिशियल स्टेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जब ये अनडिफाइंड रहेगा तो उस समय हम लोगों का ये इनिशियल स्टेट से इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, अभी सेव करते हैं, देखते हैं अभी क्या इशू है। ओके, तो अभी हमारा पेज लोड हो चुका है, आप देख रहे हो। The preloaded state argument passed to the create store has unexpected type of string. Expected argument to be an object with the following keys app comment. Okay, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रीलोडेड स्टेट पास किया है स्टोर डॉट जेएस में, वो हम लोगों ने एक्चुअली अनडिफाइंड, सो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी नहीं पास करते, उसको भी हम लोग ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, जब हम लोगों को प्रीलोडेड कोई स्टेट यहाँ पे पास करना होगा तब हम लोग उसको यूज करेंगे। अभी हमारा कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं है। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे लॉगिन कंपोनेंट पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे हमारा इवेंट जो है वो डिस्पैच होता है एक्शन। तो उसके लिए कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन रिड्यूसर है यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओके, एक्शन, क्या एक्शन हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, वो हम लोग देखते हैं जब इवेंट डिस्पैच होगा तो। यहाँ पे हम लोग इवेंट को डिस्पैच करते हैं लॉगिन करने के बाद। तो अभी आप देख रहे हैं कॉमन रिड्यूसर डॉट जेएस फाइल में क्या डिस्प्ले हुआ है। ओके, तो हम लोगों ने डिस्पैच किया था ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, तो आप देख सकते हो किस टाइप का इवेंट डिस्पैच हुआ है, ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। पेलोड हम लोगों ने चूंकि नहीं कुछ पास किया है, तो इसलिए हम लोगों को पेलोड क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तभी हम लोग यहाँ से कुछ पेलोड भी पास कर देते हैं। कहाँ पे, लॉगिन कंपोनेंट में। लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग पेलोड क्या पास कर देते हैं, तो इस कंपोनेंट को हम लोग लोडिंग हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू पास करेंगे। ओके, लोडिंग ट्रू हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग कॉमन रिड्यूसर में क्या करेंगे, जो लोडिंग यहाँ पे हम लोग ट्रू कर रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ से ना लेके हम लोग क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, पेलोड डॉट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोडिंग यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं दो कंसोल लगा देता हूँ, एक कंसोल यहाँ पे, बस कंसोल लेके हम लोग देख रहे हैं कैसे स्टेट हम लोग यहाँ पे चेंज होगा। बट एक्चुअली हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग स्टोर के स्टेट को कैसे देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग अगर रिएक्ट डेव टूल अगर यूज हम लोग करेंगे, तो कैसे हम लोग रिएक्ट डेव टूल का यूज करके हम लोग कैसे डेवलपर टूल्स में हम लोग इसके फ्लो को हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, बट पहले मैं लॉग से ही कंसोल डॉट लॉग से ही दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से डिस्पैच करते हैं हम लोग इवेंट।
कॉमन रिड्यूसर अपडेटेड स्टेट इज नॉट ए फंक्शन। मैंने कुछ गलत लिख दिया लगता है। कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड स्टेट। ओके, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना है एक्चुअली। कंसोल डॉट लॉग फिर से डिस्पैच करते हैं हम लोग ये। इवेंट डिस्पैच करेंगे। इवेंट डिस्पैच हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे इवेंट डिस्पैच हुआ, लाइन नंबर 9 हम लोगों को मिला वहाँ पे इवेंट डिस्पैच होने के बाद क्या मिला। तो टाइप ऑन एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, और उसके बाद पेलोड क्या मिला, लोडिंग ट्रू। अभी लाइन नंबर 14 पे हम लोग देख रहे हैं कि लोडिंग जो है वो अनडिफाइंड है स्टेट में। ओके, और उसके बाद जो है हमारा लोडिंग अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। अपडेटेड स्टेट एक्शन डॉट इनिशियल स्टेट टू फॉल्स है। यहाँ पे डिबगर लगा के देखते हैं हम लोग। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग एक्शन को डिस्पैच करेंगे। एक्शन डिस्पैच हुआ हमारा। स्टेट में हमारा क्या है, लोडिंग फॉल्स है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टेट को देखें, स्टेट में लोडिंग फॉल्स है। ओके, ठीक है। अभी इसके अंदर जाते हैं हम लोग। कंसोल डॉट लॉग एक्शन किए हैं, अभी इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड स्टेट किया, एंड इसमें हम लोगों ने एक्शन डॉट पेलोड डॉट लोडिंग जो होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। Okay? और ये अनडिफाइंड है, क्यों, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है मे बी। टाइप एक्शन डॉट स्पेलिंग मिस्टेक कुछ तो हुआ है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे हो गया हमारा। डिबगर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा अभी अपडेट हो रहा है स्टेट यहाँ पे। अब आई मीन अपडेट नहीं, हम लोग स्टेट को कैसे जो है स्टेट को अपडेट करने के लिए जो लॉजिक लिखे हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनिशियली एक्शन डिस्पैच हुआ, लोडिंग फॉल्स हुआ, देन लोडिंग ट्रू हुआ, उसके बाद स्टेट हमारा अपडेट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट से एक्शन को क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं, और इस तरह से हमारा एक्शन जो है वो रिड्यूसर्स में जाता है। आई मीन जो एक्शन जो डिस्पैच करते हैं वो रिड्यूसर्स के थ्रू जाते हुए एक्शन को स्टोर को अपडेट करता है। अभी हमारा स्टोर जो है वो अपडेट हो चुका है। अभी हम लोग कैसे स्टोर को हम लोग एक्सेस करेंगे वो हम लोग देखेंगे। स्टोर को एक्सेस करने के बाद स्टोर से कैसे डेटा को रीड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो स्टोर से डेटा रीड करने के लिए हम लोग अभी चलते हैं और मॉडिफाई करते हैं कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस। ऐप डॉट जेएस में हम लोग डेटा रीड करेंगे स्टोर से। अभी वैसे किसी भी कंपोनेंट में आप रीड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है। अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टोर का डेटा ऐप कंपोनेंट में। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस ऐप कंपोनेंट को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। कहाँ से, स्टोर से। तो कनेक्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट रिडक्शन। ओके, इस कनेक्ट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे और इसमें हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या आर्गुमेंट्स हम लोगों को पास करना होगा।
यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ रिएक्ट रिडक्स का जो स्टार्टिंग जो इम्प्लीमेंटेशन था, शुरुआत में जैसा रिएक्ट रिडक्स जो काम करता था, आई मीन जो रिएक्ट रिडक्स का जो स्टार्टिंग में जो इम्प्लीमेंटेशन था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। अभी अगर आप देखोगे नया वाला जो वर्जन, एकदम लेटेस्ट वर्जन अगर आप देखोगे, तो अभी जो मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप स्टार्टिंग से रिएक्ट रिडक्स आप समझ लो कि कैसे स्टार्टिंग से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे, कैसे ये धीरे धीरे चेंज होते गया है। तो हो सकता है कि आप ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ ना करो, बट एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे रिएक्ट रिडक्स स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट हुआ था और कैसे कैसे वो चेंज होते गया, कैसे कैसे अपग्रेड हुआ। अभी आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टोर डॉट जेएस में चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिएट स्टोर जो आप देख रहे हो ये डिप्रिकेटेड करके आ रहा है, बोल रहा है कि इसके जगह कॉन्फ़िगर स्टोर यूज़ करने के लिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे, नो डाउट हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग, बट ये जानना ज़रूरी था कि कैसे यहाँ से क्रिएट स्टोर से कैसे कॉन्फ़िगर स्टोर तक रिएक्ट रिडक्स का अपग्रेडेशन हुआ है। तो ये हम लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहे हैं और धीरे-धीरे हम लोग मूव करेंगे लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अभी यहाँ पे जो कनेक्ट मेथड है रिएक्ट रिडक्स का, इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट को स्टोर से कनेक्ट करने के लिए। जब कनेक्ट मेथड को हम लोग कॉल करते हैं तो ये 2 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो ये होता है कि आपको जो आपका जो स्टेट है, जो स्टोर का जो स्टेट है या रिडक्स स्टेट जो है, उसको आपको जिस कंपोनेंट में यूज़ करना है उसको आपको मैप करना होगा। मैप करना होगा बोले तो कि उस स्टोर को उस स्टोर के डेटा को, स्टोर के स्टेट को आपको इस कंपोनेंट के प्रॉप्स में मैप करना होगा। तो क्या उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप प्रॉप्स के थ्रू रिएक्ट रिडक्स का जो स्टेट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे मैप स्टेट टू प्रॉप्स, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा, ये हमें रिटर्न करेगा स्टेट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। जो भी हम लोग रिटर्न करेंगे वो जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो भी रिटर्न करेंगे वो जो डेटा है हमारे जो भी कंपोनेंट कनेक्ट होगा यहाँ पे उसके प्रॉप से वो मैप हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी स्टेट में अगर आप देखोगे तो स्टेट में क्या रहेगा, कॉमन रिड्यूसर्स में हमने स्टेट में क्या डिफाइन किया हुआ है, लोडिंग फॉल्स ये सब। तो एक स्टेट में एक ऑब्जेक्ट रहेगा कॉमन नाम से, जिस नाम से हम लोग रिड्यूसर बनाते हैं, यूजुअली उसी नाम से वहाँ पे स्टेट में हम लोगों को मिलता है। वो हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं किस नाम से हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लगा देता हूँ, आपको यहाँ पे अच्छे से विजुलाइज होगा कि स्टेट जो है वो कैसे है, रिएक्ट स्टेट सॉरी रिडक्स स्टेट है यहाँ पे। अभी के लिए मैं जो भी स्टेट मिल रहा है उसी को रिटर्न कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। कनेक्ट जो है वो रिटर्न करेगा एक और कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जिसको हम लोग यूज करेंगे अपना कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए। देन कनेक्टेड कंपोनेंट will to connect, एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे मैप स्टेट टू प्रॉप्स। तो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है कांस्टेंट। अगर आपको कुछ डिस्पैच अगर आपको मैप करना है प्रॉप्स, जिस तरह से हम लोग स्टेट प्रॉप मैप करते हैं उसी तरह से हम लोग डिस्पैच भी हम लोग मैप कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको यहाँ से हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ वैसा डिस्पैच हम लोगों को मैप नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कुछ पास करूँगा, बट आप ऐसे पास कर सकते हो। कांस्टेंट मैप डिस्पैच, मैप डिस्पैच टू, एक ऑब्जेक्ट रहेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम लोगों को डिस्पैच रिलेटेड जो भी हम लोगों को एक्शन मैप करना है वो कर सकते हैं। चूंकि अभी हम लोग यूज हुक यूज कर रहे हैं, सॉरी
यूज डिस्पैच हुक को यूज कर रहे हैं डिस्पैच के लिए, तो अब डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। बट पहले जब हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, जब हुक्स नहीं था रिएक्ट में, उस समय हम लोगों को डायरेक्टली डिस्पैच नहीं मिलता था किसी भी कंपोनेंट में। तो हम लोग यहाँ से वो डिस्पैच को मैप करते थे प्रॉप्स में, देन हम लोग प्रॉप्स के थ्रू उस डिस्पैच को एक्सेस करके हम लोग एक्शन डिस्पैच करते थे। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं एज ए ब्लैंक ही अभी रखता हूँ। देखेंगे एक यहाँ पे हम लोग एक डिस्पैच को मैप करके वो भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्टेड ऐप जो कंपोनेंट है उसको यूज करेंगे, एंड देन इसमें हम लोग पास करेंगे अपना ऐप कंपोनेंट। अभी हमारा ऐप कंपोनेंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो कैसे स्टोर से डेटा रीड करेगा, कैसे उसको स्टोर का डेटा मिल रहा है प्रॉप यहाँ पे मैप स्टेट टू प्रॉप्स करने के बाद। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप डॉट जे एस में कंसोल डॉट लॉग जो हम लोग किए थे वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और ऐप कॉमन नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऐप कॉमन के अंदर जो भी ऐप कॉमन से रिलेटेड डेटा था रिडक्स स्टेट में, वो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि जब कभी भी हम लोग कोई रिड्यूसर अगर क्रिएट करेंगे तो उस रिड्यूसर से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रिडक्स स्टेट में, और वहाँ पे रिडक्स स्टेट में उस पर्टिकुलर रिड्यूसर का जो भी डेटा रहेगा वो हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऐप कॉमन का जो भी डेटा है वो हम लोगों को ऐप कॉमन ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्टेट को अपडेट करके एक बार चेक करते हैं कैसे स्टेट अपडेट होता है। तो अपडेटेड स्टेट कैसे हम लोगों को ऐप कंपोनेंट को मिलेगा। तो साइन इन पे आपको ध्यान होगा हम लोग डेटा सॉरी एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं। तो एक्शन डिस्पैच करने के बाद स्टोर जो स्टोर होगा वो अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो नोटिफाई होगा विथ लेटेस्ट डेटा, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड डेटा रहेगा वो। तो साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद यहाँ पे एपी कॉन्फ़िग का डेटा कुछ प्रिंट हुआ है, मैसेज प्रिंट हुआ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए हैं वो नहीं प्रिंट हुआ है। यूजुअली ये कॉल होना चाहिए जब भी स्टेट अपडेट होगा, तो यहाँ पे अपडेटेड डेटा हम लोगों को मिलना चाहिए। क्या रीज़न है जो यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। रूट रिड्यूसर में ऐप कॉमन रजिस्टर्ड है, रिड्यूसर्स भी रजिस्टर कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे ऐप स्टोर में। कॉमन रिड्यूसर में ही देखते हैं हम लोग, मे बी कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अपडेटेड स्टेट क्रिएट किए हैं। ओके, एट लाइन नंबर 12 एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। यहाँ पे हम लोगों को अपडेटेड स्टेट रिटर्न करना होगा, ना कि पुराना वाला स्टेट। अभी देखते हैं अभी हम लोगों को मिलेगा अपडेटेड स्टेट जो है वो मिलेगा। तो रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो इनिशियल स्टेट है वो मिला पहले ऐप कंपोनेंट को, एंड देन उसके बाद लॉगिन करेंगे हम लोग। लॉगिन करने के बाद ऐप डॉट जेएस में देख रहे हो प्रिंट हुआ। अभी हम लोगों को अपडेटेड स्टेट मिला, क्या मिला, लोडिंग ट्रू। तो जैसे ही स्टेट अपडेट हुआ वो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको रीड करेंगे। एक्चुअली अभी तो हम लोग सिर्फ मैप किए हैं, यहाँ पे मैप स्टेट टू प्रॉप्स किए हैं। अब कैसे इसको हम लोग ऐप कंपोनेंट में रीड करेंगे, तो ऐप कंपोनेंट में आपको क्या करना होगा, प्रॉप्स हम लोगों को लेना होगा। अब अभी प्रॉप्स में क्या मिलेगा, हम लोगों को प्रॉप्स में मिल जाएगा जो ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे स्टेट से हम लोग जो मैप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा ऐप कॉमन। तो यहाँ पे ऐप कॉमन इक्वल टू प्रॉप्स करेंगे हम लोग। अभी ऐप कॉमन हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे जब भी हम लोग स्टेट रिटर्न करते हैं तो इंटायर स्टेट रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है। यूजुअली आपको इंटायर स्टेट का ज़रूरत नहीं रहेगा हर कंपोनेंट में। तो जो पर्टिकुलर आपको जो भी स्टेट चाहिए होगा, स्टेट से जो भी पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा वो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, लाइक ऐप कॉमन देन स्टेट डॉट। इस तरह से आपको जो भी डेटा स्टेट से चाहिए वही डेटा सिर्फ आप मैप करोगे इस कंपोनेंट से, सो दैट कि आप कंपोनेंट को
अननेसेसरी पॉल्यूट नहीं करोगे अननेसेसरी डेटा से। जो भी डेटा नहीं चाहिए होगा उसको हम लोगों को इसके प्रॉप्स में मैप करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी डेटा चाहिए वही डेटा यहाँ पे हम लोग मैप करेंगे। तो अभी मैप हो चुका है, ऐप कॉमन के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है डेटा स्टोर से। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन कंपोनेंट में चलते हैं और लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी लोडर्स का जो भी कोड हम लोगों ने लिखा था वो सब हम लोग रिमूव कर देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर दिया है और यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं। लोडर यहाँ पे नहीं रहेगा और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। लोडर यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ओके, अब लोडर हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ऐप डॉट जे एस में। तो ऐप डॉट जे एस में यहाँ पे लोडर इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट आर एम लोडर। ओके, अभी इस आर एम लोडर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ऐप कंपोनेंट। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या डालेंगे कि ऐप कॉमन डॉट लोडिंग, लोडिंग ट्रू हो तो आर एम लोडर हम लोगों को दिखना चाहिए। ओके, तो अभी चेक करते हैं क्या हो रहा है हम लोगों का। ये चेंज करने के बाद लोडर डिस्प्ले होना चाहिए अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं लोडर अभी डिस्प्ले हो रहा है। लोडर अभी हाइड नहीं हुआ। आप ये भी देख सकते हैं कि लोडर हाइड नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने फिर से दोबारा स्टेट को अपडेट नहीं किया है एपीआई कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ही बार डिस्पैच किया इवेंट को। जब एपीआई कॉल स्टार्ट हुआ तब हमने डिस्पैच कर दिया है, बट जब एपीआई रिस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है उस समय हम लोगों ने यहाँ पे डिस्पैच नहीं किया है। तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स करे तो वहाँ से हम लोगों को डिस्पैच करना होगा। एरर हो तब भी हम लोगों को लोडर को हाइड करना होगा। यहाँ पे लोडिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। लोडर हाइड हो चुका है। अभी जब हम लोग लॉगिन करेंगे, आप देख रहे हैं लोडर एक्चुअली डिस्प्ले हो रहा है बट इमीडिएटली हाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ ये रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी मिल रहा है हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिडक्स स्टेट को हम लोग अपडेट करते हैं, रीड करते हैं। जब कभी भी हम लोगों को रिडक्स स्टेट अपडेट करना हो तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक एक्शन डिस्पैच करना होगा और वो एक्शन रिड्यूसर्स के थ्रू होते हुए स्टोर को अपडेट करेगा। और सिमिलरली अगर हम लोगों को उस स्टोर से डेटा रीड करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, कंपोनेंट को कनेक्ट करना होगा यूजिंग कनेक्ट। जो कनेक्ट मेथड जो हम लोगों को रिएक्ट रेडक्स के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसको यूज करके हम लोग कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे। जो भी कंपोनेंट हम लोगों को चाहिए स्टोर से डेटा रीड करने के लिए उस कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं और फिर ऐसे हम लोग डेटा को रीड करते हैं। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन हम लोग बनाते हैं जो भी स्टेट जो है उस स्टेट को प्रॉप से मैप करने के लिए। तो ये कॉल बैक फंक्शन बना के यहाँ पे कनेक्ट में पास कर देते हैं। मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐसे पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कोई यहाँ पे हम लोगों को एक्शन को मैप करने का डिस्पैच से। तो अभी के लिए हम लोग उसको ब्लैंक ही रखते हैं। जब हम लोगों को ऐसा ज़रूरत लगेगा तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे मैप करते हैं। अब अभी यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि जब कभी भी हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, राइट। अब मुझे दूसरे किसी कंपोनेंट में भी एपीआई कॉल करना हो तो भी मुझे यहाँ से ऐसे डिस्पैच करना होगा, राइट। तो जो भी कॉमन डिस्पैच है लाइक लोडर दिखाने के लिए कॉमन डिस्पैच हो गया जो कि ऑलमोस्ट हर एपीआई कॉल में हम लोगों को दिखाना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ना करके पर्टिकुलर कंपोनेंट में ना डिस्पैच करके इसको हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग उसको करेंगे। एपीआई कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ से मूव करते हैं सो दैट कि ये कोड और क्लीन दिखेगा हम लोगों को ये कंपोनेंट। तो अभी हम लोग
एपीआई कॉन्फ़िगरेशन ओपन करते हैं हम लोग सर्विसेज में, एपीआई कॉन्फ़िग में। तो एपीआई कॉन्फ़िग में मुझे पता है कि जब कभी भी कोई एपीआई कॉल स्टार्ट होगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर का पहले कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इवेंट डिस्पैच कर सकते हैं जो कि क्या करेगा, हम लोगों को लोडर डिस्प्ले करेगा। और एक जब एरर अपने को मिलेगा तब हम लोग एक इवेंट डिस्पैच कर सकते हैं जो कि लोडर को हाइड करेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे हैं शो लोडर ट्रू, शो लोडर हाइड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्पैच चाहिए होगा, सॉरी स्टोरेज का एक्सेस चाहिए होगा। देन ओनली हम लोग एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं। कंपोनेंट में क्या है, हम लोग हुक्स को यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हुक यूज करके हम लोग डिस्पैच हम लोग यूज कर पा रहे हैं। बट एपीआई कॉन्फ़िग तो कोई कंपोनेंट है नहीं, रिएक्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्पैच कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को स्टोर को एक्सेस करना होगा। और स्टोर को एक्सेस करके हम लोग यहाँ पे अ, हम लोग एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐप स्टोर जो है यहाँ से हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग पास कर देंगे सेक्टर में। और ऐप स्टोर हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो ऐप स्टोर हम लोग यहाँ से इंडेक्स डॉट जेएस से पास कर देते हैं। चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऐप स्टोर ऑलरेडी है, तो इसी ऐप स्टोर को यहाँ से हम लोग पास कर देंगे। इसको यहाँ पे ऐप स्टोर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अभी। और उससे पहले यहाँ पे मैं जो एक्शन है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, करेक्ट। बिकॉज इसी एक्शन को हम लोगों को डिस्पैच करना है, तो इस एक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। तो एक्शंस कॉमन कॉम्बिनेशंस। अब अभी यहाँ पे हम लोग ऐड इंटरसेप्टर में हम लोग ऐप स्टोर हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस ऐप स्टोर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ऐप स्टोर डॉट डिस्पैच। अगर आपको डिस्पैच ऐसे यूज करना है तो आप स्टोर डॉट डिस्पैच करके आप एक्शन को डिस्पैच कर सकते हो, राइट। या तो आप हुक्स का यूज करके ऐसे कर सकते हो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है, यूज डिस्पैच। देन यहाँ पे हम लोग यूज डिस्पैच का यूज करके एक्सट्रैक्ट किया है डिस्पैच को, एंड देन उसको यूज करना है यहाँ पे हम लोग डिस्पैच करने के लिए। या फिर हम लोग स्टोर डॉट डिस्पैच करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही स्टोर डॉट डिस्पैच करेंगे, अगर हम लोग को डेटा मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे लोडर को हाइड भी कर देंगे हम लोग। और उसके बाद इसी लोडर को फिर यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं इन केस अगर कुछ एरर सिनेरियो है तो। बस, ओके। ओके, राइट स्पेस। ओके, अभी यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, अभी लॉगिन कंपोनेंट से हम लोग ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, एक रखने वाले हैं, यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। ओके, ये फिर से देखते हैं हम लोग कैसे हमारा लोडर काम कर रहा है, राइट। लॉगिन करते हैं, लोडर डिस्प्ले हुआ और हाइड हुआ, डिस्प्ले हुआ, हाइड हुआ। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 लॉगिन कर लेते हैं।
अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक और एपीआई कॉल किया हुआ है। कंपोनेंट हम लोग कौन सा था वो कंपोनेंट? तो डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट कंपोनेंट था, जहाँ हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग, अगर आपको याद होगा तो लोडर वगैरह यूज़ किया, तभी इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं फिर। और यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव कर देता हूँ मैं, लोडिंग ट्रू जो है उसको भी रिमूव कर देता हूँ। अभी हम लोगों को लोडर से रिलेटेड कोड यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कॉमन प्लेस पे मूव कर दिया है, तो जो लोडर हमारा रहेगा वो हर एपीआई कॉल के लिए हैंडल होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कुछ ऐड करके देखते हैं हम। ठीक, आप देख रहे हैं एपीआई कॉल जब एग्जीक्यूट हुआ तो लोडर हमारा डिस्प्ले हुआ और फिर से हाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कॉमन फीचर है, जो भी कॉमन फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग एपीआई इंटरसेप्टर का यूज कर सकते हैं। देन उससे रिलेटेड डेटा को हम लोग स्टोर में रख सकते हैं, एंड देन कॉमन हम लोग एक्शन एंड रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट रिडक्स जो है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ऑलमोस्ट यही सेम फ्लो रहेगा अदर्स रिड्यूसर्स के लिए भी, जब कभी भी हम लोग और नया रिड्यूसर बनाएंगे तो सेम यही फ्लो रहने वाला है। और सेम इसी तरह से जिस कंपोनेंट को हम लोगों को डेटा हम लोगों को चाहिए, उस कंपोनेंट को हम लोगों को ऐसे कनेक्ट करना है। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वो एक्चुअली ओल्ड तरीका है रिएक्ट रिडक्स का। पुराने जो वर्जन्स थे, एग्जैक्ट वर्जन तो मुझे भी अभी याद नहीं है, बट जो पुराने वर्जन थे उसमें यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज करते थे, कनेक्ट का यूज करके। और इस तरह से जो स्टोर हम लोगों ने क्रिएट किया था, इंडेक्स डॉट जे एस, सॉरी, स्टोर डॉट जे एस, स्टोर डॉट जे एस, स्टोर डॉट जे एस में यहाँ पे क्रिएट स्टोर हम लोगों ने यूज किया है स्टोर क्रिएट करने के लिए। बट अभी जो अगर आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, या फिर अगर आइडिया नहीं है, तो अभी रिडक्स जो है वो अपग्रेड हो चुका है, रिएक्ट रिडक्स, और एक रिडक्स टूल किट करके लाइब्रेरी रिडक्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा है। वो और भी आपको सिंपल बोल सकते हैं आप, और भी सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे जो बॉयलर प्लेट्स हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं यूज करने का जरूरत रहेगा रिडक्स टूल किट का यूज करके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिडक्स टूलकिट का यूज़ करके कैसे हम लोग लेटेस्ट रिएक्ट रिडक्स को हम लोग यूज़ करेंगे। अभी ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपको इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। बट आप देख पा रहे हैं कि ये जो है डेप्रिकेटेड है, मे बी ये आपका बाद में रिडक्स जो है इसका सपोर्ट बंद कर देगा। तो देखो आप यहाँ पे दिखा मैसेज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है @deprecated, we recommend using the configure store method of the @redux.js toolkit package, which replaces create store. Redux toolkit is our recommended approach for writing Redux logic today, including a store setup, reducer, data fetching and more. तो हम लोग अभी ये तो हम लोग देख लिए जो रिडक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग समझ लिए, देख लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस पूरे वीडियो को फिर से एक बार देखिए, 2-3 बार देखिए, अपने से खुद से सेटअप करिए, खुद से एक्शन और रिड्यूसर लिखिए, खुद से कंपोनेंट को कनेक्ट करिए, और फिर आपको एक बार अच्छे से समझ में जब आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट जो रहेगा हमारा रिडक्स टूल किट का, वो आप देखने का कोशिश करिएगा, एंड देन रिडक्स टूल किट का यूज कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो रिडक्स टूल किट पे रहेगा, कैसे हम लोग रिडक्स टूल किट को यूज करेंगे, और कैसे हम लोग जो लेटेस्ट फीचर्स है रिडक्स का, वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना प्यार देते रहिए मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे जितना भी
रिएक्ट और रिडक्स का जो भी मुझे आइडिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।